राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद पोस्टर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आपको पता है हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 5 जो ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया, मीनिंग डेफिनेशन सब कर लिया। ठीक है, तो हमारा जो ये लास्ट का टॉपिक है डेलीगेशन डेलीगेशन रहता है। डेलीगेशन करेंगे आज हम, कॉन्सेप्ट एंड इसके इम्पोर्टेंस करेंगे। और जो इससे हमारा लास्ट का टॉपिक रहता है वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब डेलीगेशन का मतलब क्या था, आपको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। डेलीगेशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन काम कर रहा हो तो वो अकेला काम नहीं कर सकता, तो वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी होती है वो एक ऐसे मेंबर को देता है जो वो काम संभाल सके। ठीक है, तो इसको हम डेलीगेशन कहते हैं। मतलब जैसे एक सीनियर, एक टॉप लेवल के मैनेजमेंट है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे जैसे एक टॉप लेवल की मैनेजमेंट है। आपको पता हमारे तीन मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है टॉप, और दूसरा होता है मिडल, और तीसरा होता है लो लेवल। ठीक है, तो जैसे टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट काम किसको देगी, मिडल लेवल को। वैसे ही मिडल लेवल अपना काम किसको देगी, लो लेवल को। ठीक है, लेकिन जो अगर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कौन मांगेगा, फाइनल रिजल्ट मांगेगा जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वो मांगेगी। ठीक है, कि हमारा क्या रिजल्ट आया। तो चलिए शुरू करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स गिव सम of your power and responsibility to another person so they can complete a task your behalf। इन्होंने बताया है कि डेलीगेशन का मतलब होता है कि जो कुछ हमारी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम एक ऐसे पर्सन को देते हैं जो वो काम कंप्लीट कर सके। ठीक है, मतलब उस टास्क को पूरा कर सके। ओके, जैसे सिंपल वर्ड में देखा जाए तो सिंपल वर्ड में है, इन अ सिंपल वर्ड व्हेन अ मैनेजर असाइन अ वर्क टू अ सबऑर्डिनेट एंड ऑल्सो गिव देम द राइट टू मेक अ डिसीजन नीड टू डू दैट वर्क, इट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अ अथॉरिटी। इन्होंने सिंपल वर्ड में बताया कि जो एक कंपनी का मैनेजर होता है उसको असाइन करते हैं। ठीक है, वो जो है ना, वो एक ऐसा पर्सन है कि उसको काम हम दे सकते हैं। ठीक है, और वो अपने मर्जी से डिसीजन ले भी सकता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम किसी को काम देते हैं तो उसको हम पूरा राइट देंगे कि आप उस पर डिसीजन भी ले सको, लेकिन काम हमें पूरा कंप्लीट चाहिए और बिल्कुल टाइम पे चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, देखिए डेफिनेशन इसकी क्या है। डेफिनेशन है इसकी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अ सबॉर्डिनेट टू कैरी आउट अ स्पेसिफाइड एक्टिविटी। देखिए इन्होंने बताया कि एक मतलब एक वर्क ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर। ठीक है, मतलब जैसे कोई मैनेजर है कंपनी का, वो अपनी अपना जो वर्क है वो अकेले तो नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पर्सन काम संभालता हो, नहीं। देखिए जो हमारे रूल्स रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था, ये टॉप लेवल की एक मैनेजमेंट बनाती है। ठीक है, लेकिन उसको उसको पूरा करने के लिए जो हमारे मिडल लेवल, लो लेवल, हम उनके ऊपर मतलब वो काम सौंपते हैं कि ये काम आपको करना है। ठीक है, और जो रिजल्ट होएगा, रिजल्ट कौन मांगेगा, रिजल्ट तो जो हमारा टॉप लेवल है वही मांगेगी। ठीक है, मिडल लेवल से। अब जैसे मिडल लेवल है, जो मिडल लेवल होती है और ये एक लो लेवल होती है। ठीक है, तो मिडल लेवल क्या करती है, मिडल लेवल को ना ऊपर से मतलब टॉप लेवल ने काम सौंपा, ठीक है, आपको ऐसे करना है। और मिडल लेवल क्या कहती है, मिडल लेवल को उतना हक होता है कि उस वर्क को वो कुछ चेंज कर सके या कुछ आइडियाज दे सके। ठीक है,
या कुछ मतलब जो रूल्स रेगुलेशन को लेकर है, ठीक है, वो कर सकती है। तो ये जो वर्कलोड है ये किसके ऊपर डालेगी? लो लेवल के ऊपर, ठीक है। लो लेवल से अपना काम कराएगी, ठीक है, लो लेवल। और जो मिडल लेवल है, मिडल लेवल से फिर कौन पूछता है कि आपका काम हुआ है या नहीं, या हमारा काम सही तरीके से चला है या नहीं चला? थी कौन मांगती है? जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होगी, ठीक है, तो वो मांगेगी। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए क्या है। एक अ स्कूल प्रिंसिपल आस्क अ टीचर टू ऑर्गेनाइज अ एनुअल फंक्शन। एक स्कूल है, उसमें जो प्रिंसिपल है वो टीचर से कहता है कि हम एनुअल फंक्शन करवाएंगे स्कूल में, ठीक है। तो देखिए क्या करता है, द प्रिंसिपल ऑल्सो अलो अ टीचर टू मेक अ डिसीजन अबाउट अ डेकोरेशन डेकोरेशन पार्ट प्रैक्टिस शेड्यूल एंड स्टूडेंट रोल। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एग्जाम्पल में एक जो स्कूल है, स्कूल में जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, कौन है? प्रिंसिपल होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि हाँ हमें ना ऑर्गेनाइज करना है। क्या ऑर्गेनाइज करना? हमें करना है एनुअल फंक्शन, ठीक है। तो एनुअल फंक्शन करने के लिए अब ऐसा तो नहीं है कि जो एक टॉप लेवल के जो प्रिंसिपल्स सर जो भी होते हैं स्कूल के, ठीक है, और एमडी होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वही देखेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो क्या कहेंगे, वो एक मीटिंग बैठाएंगे। मीटिंग में क्या कहेंगे, ऑल टीचर्स, मतलब टीचर्स से कहेंगे कि हम ना हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज होएगा, ठीक है। तो बाकी उसका काम कौन संभालेंगे? उसका काम संभालेंगे सारे टीचर संभालेंगे, ठीक है, जो मिडल लेवल है, ठीक है। और एक स्टूडेंट को अगर हम देख के चले तो लो लेवल जो पार्टिसिपेट करते हैं उस फंक्शन में, ठीक है, और अपनी तरफ से एक्ट करते हैं, मिमिक्री करते हैं, जो जो फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही है। और फिर इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है कि जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में वो मिडल लेवल को बताती है, मिडल लेवल ने किसको बताया? मिडल लेवल का तो वैसे काम है, वो तो कर रही है वो अपने काम को, ठीक है। वो अपनी तरफ से प्रिपरेशन करवाती है, ठीक है। जैसे डांस टीचर ढूंढती है, बच्चों को एक्ट करवाती है, ठीक है, बच्चों को डांस सिखाना, ठीक है, और डेकोरेशन को लेकर देखना, और मैनेजमेंट को लेकर देखना कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कैसे क्या करना है सिस्टम, ठीक है। फिर वो पूछते भी है कि हाँ मतलब सर से, जो टॉप लेवल है सीनियर से, कि क्या हमारा ऐसा सा है, मीटिंग में बताते हैं सब, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। अब हर प्रिंसिपल द प्रिंसिपल हैज अ डेलीगेटेड अथॉरिटी टू टीचर। मतलब प्रिंसिपल ने डेलीगेट किसको किया? टीचर को। कुछ की तो देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या होते हैं? वर्क इज असाइंड टू अनदर पर्सन, मतलब वर्क को दूसरे पर्सन के ऊपर डालना, ठीक है। अब वो अकेला पर्सन नहीं कर सकता, तो उसने अपना वर्क डिवाइड कर दिया, मतलब दूसरे को दे दिया, ठीक है, कि मैं अकेला नहीं कर सकता, तो ये काम आपको संभालना है, ठीक है। वैसे ही है अथॉरिटी पावर टू टेक अ डिसीजन इज असाइंड अ गिव। अथॉरिटी और पावर्स कुछ बताए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल आर रिमेंबर विद द सुपेरियर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके हाथ में होती है? सुपीरियर के हाथ में। जो सुपीरियर हम उनको कहते हैं जो हमारे टॉप लेवल के होते हैं, सीनियर, ठीक है। देखिए इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर थ्री मेन एलिमेंट्स। इसके थ्री मेन एलिमेंट्स है। पहला कौन सा? अथॉरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी मीन्स, देखिए अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक अ डिसीजन, गिव अ ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क। अथॉरिटी का मतलब होता है, मतलब जो हमने किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ऑर्डर दिया है, ठीक है, कि आपको ये काम करना है एज अ टास्क, ये आपका एक टास्क है, ठीक है, आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है व्हेन अ मैनेजर डेलीगेट्स दे give the subordinate the right to use resources and make a decision related to the work। देखिए जो मैनेजर है अगर वो डेलीगेट करता है तो जो हमारे पर्सन होते हैं उनको भी राइट होता है कि वो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करें, ठीक है, उस काम को अच्छे से करें, ठीक है, मतलब रिलेटेड टू वर्क, मतलब डिसीजन ले सके उस वर्क से रिलेटेड, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, कि मैं इस काम को किस तरीके से करूँ
कि इसको मतलब जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उनको काम ये अच्छा लगे, ठीक है, जो हमारे सीनियर ने मुझे ये काम दिया वो अच्छे तरीके से उनको मैं समझा पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, अ प्रिंसिपल अलो अ टीचर टू डिसाइड अ practice schedule for the annual function they sorry that decision make power is authority। देखिए इन्होंने एग्जाम्पल में क्या बताया, इन्होंने एग्जाम्पल में हमें बताया कि एक टीचर है, जो टीचर वो प्रैक्टि को देते हैं, जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल अलाउ कर रहे हैं टीचर्स के ऊपर कि आपको ना मतलब एनुअल फंक्शन है तो जो प्रैक्टिस शेड्यूल है वो आपको देखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ना मतलब हम ना काम को ना डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बोला तो सभी टीचर्स को, लेकिन कुछ कोई खास एक ऐसा होता है जो उसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल के नीचे कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ऐसे इस तरीके से सब अपने काम को एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं, ठीक है, मतलब टालना एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो वो वर्क तो करेगा ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे पता है सबको हाँ, कि कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमें ड्यूटी दे तो हम उसको अच्छे से करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटी टू कंप्लीट अ असाइंड टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक होता है, जैसे अगर मुझे किसी ने कोई ड्यूटी दी है, ठीक है, ड्यूटी, तो मैं उसको क्या करूँगी, मैं उसको टास्क के हिसाब से कंप्लीट करूँगी, ठीक है, कि मेरा ये टास्क है, मुझे कंप्लीट करना है तो करना है, ठीक है। वैसे ही है व्हेन वर्क इज गिव टू सबऑर्डिनेट दे बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट प्रॉपरली ऑन अ टाइम। इन्होंने बताया कि देखिए काम तो कर देंगे, लेकिन जो हमारा रिजल्ट, जैसे जो मैंने अभी बताया था टॉप लेवल है, टॉप लेवल किसको बता रही है, मिडल लेवल को, मिडल लेवल किसको बता रही है, लो लेवल को बता रही है, ठीक है। तो जो हमारा ना टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, अगर उस वो काम मांगती है, रिजल्ट तो मांगती है कि क्या रिजल्ट आया, तो हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो ना मतलब अगर कोई गलती होती है, कुछ भी होता है, तो उस वो किसको बोलेगा, वो बोलेगा एक मिडल लेवल को, ठीक है। कि मतलब कि ये काम तुम्हें दिया था, तुम्हें जिम्मेवारी दी गई थी, तो इस काम को सही ढंग से क्यों नहीं किया गया, ठीक है। जैसे इस इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, इम्पोर्टेंट है इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी पास बैक टू सम वन एल्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक ऐसी चीज है जो हम किसी और के ऊपर नहीं सौंप सकते, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द टीचर हु द टीचर हु इज गिव द ड्यूटीज ऑर्गेनाइज अ फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक श्योर एवरीथिंग इज अरेंज्ड। इन्होंने देखिए क्या बताया एग्जाम्पल में कि अगर एक टीचर को ड्यूटी दी गई है तो वो ऑर्गेनाइज वही करेगा, ठीक है। और इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि ये काम आपको ही संभालना है, ठीक है। अब जैसे हमारे स्कूल में फंक्शंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी ड्यूटीज लगाई जाती है कि आपकी ड्यूटी यहाँ पे है और आपको ये देखना है, आपको बच्चों को देखना है, ठीक है। आपको स्टाफ जो जितने मेंबर्स आएंगे उनको देखना है, ठीक है। आपको लेक्चर देना है वहाँ पर, ठीक है। और आपको ट्रॉफीज़ के पास खड़े होना है, ट्रॉफीज़ बच्चों से मतलब दिलवानी है, ठीक है। तो ऐसे ड्यूटीज़ लगाई जाती है, तो जिसको हम क्या समझते हैं, इसको हम समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे अगर काम हो गया हो हमारा, ठीक है, तो उससे मतलब जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हमें देना, ठीक है। अब कोई हमें काम देगा तो वो हमें हमसे रिजल्ट भी तो मांगेगा कि हाँ भी इसका क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। तो देखिए अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर अ फाइनल रिजल्ट, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के लिए। Even after a delegation, the superior manager remains accountable for a work done by a subordinate। इन्होंने देखिए क्या है, इन्होंने कहा है कि मतलब आफ्टर डेलीगेशन, मतलब जो काम हमने सुपीरियर जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको दिया था, ठीक है, तो वो रिजल्ट उसी से मांगेगा, ठीक है। अब वो नहीं पता कि उसने वो काम किसको दिया हो, ठीक है, लेकिन वो उससे मांगेगा कि क्या रिजल्ट आया है, अगर कोई गलती होती है तो वो उसको बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा अथॉरिटी इज डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर बट अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज स्टे अ सुपीरियर। देखिए इन्होंने बताया है कि अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये ऑलवेज स्टे विद द सुपीरियर, ये ऑलवेज सुपीरियर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, इफ द एनुअल फंक्शन इज नॉट ऑर्गेनाइज वेल, एनुअल फंक्शन नहीं ऑर्गेनाइज हुआ, द प्रिंसिपल इज स्टिल आंसरेबल टू द स्कूल मैनेजमेंट। अगर एक स्कूल में एनुअल फंक्शन नहीं ऑर्गेनाइज हो रहा है तो मतलब टाइम पर, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या कहेगा, प्रिंसिपल रिजल्ट तो मांगेगा कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मतलब जो हमारे स्कूल की मैनेजमेंट होती है उससे, जिसको ड्यूटी दी गई थी। नेक्स्ट जैसे इन शॉर्ट में देखते हैं, इन शॉर्ट में क्या है देखिए, अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या होती है, पावर टू मेक अ डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ड्यूटी टू कंप्लीट अ टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी को कंप्लीट करना एज अ टास्क के हिसाब से। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, आंसरेबल फॉर द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट तैयार करना, ठीक है, रिजल्ट देना। ओके, नेक्स्ट है इसकी प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ अ डेलीगेशन अथॉरिटी। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस इसकी जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। देखिए पहला पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ग्रेटिंग ऑफ अथॉरिटी, क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सब वही है, इसमें एक चीज ऐड हो गया बस, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इसमें ऐड कर दिया, बाकी सब देखा जाए तो वही है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि क्या होता है ये सब। देखिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज जो ये फर्स्ट काम होता है, मतलब असाइन करना कि, देखिए क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज टू असाइन अ वर्क टू अ सबऑर्डिनेट। असाइनमेंट मतलब हमारा पहला स्टेप ये होता है डेलीगेशन का कि किसी पर्सन को असाइन करना। ठीक है, कि क्या वो काम, अगर मैं उसको ये काम दूंगा तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, आगे है द मैनेजर डिसाइड व्हाट वर्क शुड बी डन एंड हु इज द राइट पर्सन टू डू। देखिए वही है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि जो मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कि क्या उस काम को वो कर सकता है, मैं ऐसे बंदे से कराऊं कि वो उस काम को मतलब कर सके, और ऐसा राइट पर्सन चाहिए। ठीक है, करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी उठा के कोई सा काम दे देंगे कि नहीं आपसे, आपको ये काम करना है। ठीक है, और उसको उस चीज़ की नॉलेज ही ना हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, हम उसको वही काम देंगे जो हमारे लिए, जो हमें लगेगा कि शायद वो कर सकता है और वो राइट पर्सन है, वो सही तरीके से करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ प्रिंसिपल असाइन अ टीचर ड्यूटी टू ऑर्गेनाइज अ स्कूल एनुअल फंक्शन। देखिए एक प्रिंसिपल है वो ऐसे टीचर को असाइन करता है जो ड्यूटीज को अच्छे से कर सके। ठीक है, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेटिंग ऑफ अथॉरिटी। ग्रेटिंग ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, देखिए आफ्टर गिविंग द टास्क द मैनेजर मस्ट गिव अथॉरिटी पावर टू मेक अ डिसीजन रिलेटेड टू दैट वर्क। देखिए अगर हम किसी को काम देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने बस उसको काम दे दिया कि, और जो उसके रूल्स रेगुलेशन हो गए वो सब हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। टॉप लेवल की मैनेजमेंट अगर लेके चलूँ, ठीक है, वो क्या करेगी, वो अगर काम दे रही है तो वो कहेगी कि ये काम आपको ही संभालना है। ठीक है, इसके रूल्स रेगुलेशन, इसको आप मतलब आपको जो ठीक लगे आपको उस हिसाब से करना है। ठीक है, और इसके जो मतलब पावर्स होती है, इसकी ड्यूटीज होती है, अथॉरिटी होती है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से करो, क्योंकि हर एक पर्सन का अलग अलग माइंड होता है। ठीक है, सबके जो थिंकिंग होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक के ऊपर हम अपनी चलाते जाए, अपनी चलाते जाए, नहीं, तो हम सबकी सोच एक साथ लेके चलनी चाहिए। कंपनी ऐसे ही काम करती है। ठीक है, अगर मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग में ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से करेगी कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए। वो कंपनी में हर एक पर्सन से सबके ओपिनियन लेगी कि आपके क्या राय है। ठीक है, तभी कंपनी एक डेवलप करती है, ग्रोथ करती है। ओके,
देखिए नेक्स्ट है हमारा विदाउट अथॉरिटी द पर्सन कैन नॉट कंप्लीट द टास्क प्रॉपरली। अगर हम देखा जाए विदाउट अथॉरिटी के हमारा कोई भी पर्सन ना काम नहीं कर सकता और किसी टास्क पे जो हमारा टास्क होएगा ना वो कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, द टीचर इज अलाउड डिसाइड इवेंट टाइम, select student and manage a participant session, प्रैक्टिस सेशन सॉरी। ठीक है, एक टीचर है, टीचर को जो ड्यूटीज दे दी गई, लेकिन वो उसके ऊपर एक प्रेशर है, मतलब वो देखा जाए ना तो उसको ये भी करना है कि जो स्कूल का मैनेजमेंट फंक्शन का मैनेजमेंट है वो संभालना है। ठीक है, और बच्चों टाइमिंग क्या रखनी है और बच्चों को जो प्रैक्टिस है वो कौन कराएगा, ये सब चीज़ अरेंज करनी पड़ती है। ओके, ऐसे ही कोई फंक्शन नहीं होता। क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब देखिए क्या होता है, व्हेन अ टास्क इज असाइंड एंड अथॉरिटी इज गिवन, subordinate become responsible for completing the work. Responsibility means person perform the task sincere and on a time। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम उसी को दे सकते हैं अगर हमने किसी जिस पर्सन को असाइन किया हो। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ठीक है, और वो उस काम को कंप्लीट करके ही देगा, अच्छे तरीके से देगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा वर्ड है कि अगर हम किसी के ऊपर दे कोई काम करने के लिए तो वो उसको सही ढंग से करके लाएगा, अच्छे तरीके से करके लाएगा। ठीक है, मतलब प्रेशर नहीं है, मतलब काम को सही तरीके से करना। एग्जाम्पल देखिए क्या है, द टीचर इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मेकिंग श्योर एनुअल फंक्शन इज ऑर्गेनाइज। मतलब एक टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो एनुअल फंक्शन की तैयारी करवाएगी। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करवाएगी, तो वो करवाएगी। ठीक है, अपने तरीके से, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब पता है, अकाउंटेबिलिटी जैसे हम फाइनल रिजल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, काम तो हमने सबसे करवा लिया, लेकिन जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है हम वो मांगेंगे। ठीक है, देखिए इवन आफ्टर डेलीगेशन द सुपीरियर रिमाइंड अकाउंटेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट का मतलब होता है अगर हमारा काम हो चुका है तो जो एक सीनियर जो टॉप लेवल का होएगा मैनेजमेंट, वो क्या कहेगा, वो फाइनल रिजल्ट मांगेगा कि हाँ भाई आज इतना प्रोडक्शन हुआ, तो आज का जो फाइनल रिजल्ट है वो आप बताएंगे कि कितना आया है, कितना काम किया है। ठीक है, द सबऑर्डिनेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द वर्क बट मैनेजर इज आंसरेबल हाई हायर अथॉरिटी। देखिए मतलब जो हमारे मतलब जो मैंने अभी बताया था आपको, जो मैनेजमेंट होती है टॉप मिडल और लो लेवल की, तो जो टॉप लेवल है उन्होंने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो वो अब क्या करेगी, वो काम को देखेगी कि काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, क्या जितना मैंने काम बोला था उस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और मतलब अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, क्या उसी तरीके से उन्होंने किया या नहीं किया है। ठीक है, या उन्होंने कुछ अपने ओपिनियन भी रखे हैं उस पर। ओके, ओपिनियन भी पूछे जाते हैं, मेक श्योर। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इन इफ द फंक्शन इज नॉट प्रॉपरली अरेंज द प्रिंसिपल इज आंसरेबल टू द स्कूल मैनेजमेंट। एक फंक्शन है स्कूल का, वो अरेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या कर रहा है, प्रिंसिपल आंसर पूछ रहा है किससे, स्कूल की मैनेजमेंट से। सीरियस सी बात है, अगर कोई मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं करेगा तो जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो तो उससे आंसर करेगा ही कि हाँ ये काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम इसके इम्पोर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे, देखिए रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर, जो हमारे मैनेजर जो टॉप लेवल के होते हैं उनका काम का जो वर्कलोड होता है वो थोड़ा कम होता है। देखिए मैनेजर कैन नॉट हैंडल ऑल टास्क अलो डेलीगेशन शेयर द वर्क। डेलीगेशन मतलब जो मैनेजर काम कैन नॉट हैंडल ऑल टास्क डन अलोन,
इन्होंने बताया जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो हर एक टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो काम को क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं, मतलब डेलीगेशन, ठीक है, जो इसका मतलब शेयर करना। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए क्या है, a school principal allow a teacher to manage a class test instead to doing all superior alone। एक स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है, वो अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक क्लास में जो कोऑर्डिनेटर होते हैं और जो प्रिंसिपल होता है वो आके बच्चों के टेस्ट ले, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो टेस्ट कौन लेता है, वो टेस्ट लेता है जो प्रिंसिपल होता है, सॉरी जो टीचर होते हैं, ठीक है। तो वो टीचर्स क्या करेंगे, टीचर ही अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वही टेस्ट लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक वर्क हो गया, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट एम्प्लॉय स्किल। डेवलपमेंट एम्प्लॉय स्किल ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर हम किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है, तो ना उसको उससे वर्क से बहुत सारी चीज़ें मिलती है सीखने को, ठीक है। मतलब कोई नई नई चीज़, किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो उसको भी पता चलता है कि कैसे हो गया, ठीक है, नॉलेज मिलती है, और उस काम को करने का एक्सपीरियंस भी मिलता है, ठीक है। देखिए इन्होंने लिखा भी है, एम्प्लॉयर्स लर्न अ न्यू स्किल, गिव एक्सपीरियंस व्हेन गिव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या, अ सीनियर टीचर आस्क अ जूनियर टीचर टू ऑर्गेनाइज द एनुअल फंक्शन, हेल्पिंग दैम लर्न इवेंट मैनेजमेंट। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एक सीनियर टीचर है, माना वो स्कूल में उसको 15-20 साल है, उस काम करने का तरीका है, उसको नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन जब उसको प्रॉब्लम होती है तो वो किसकी हेल्प लेगा, वो लेगा अपने से जूनियर टीचर की हेल्प, ठीक है। कि हाँ हमें इसमें काम करना है, हमारी हेल्प करवा दो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उसकी हेल्प करवाएंगे, ठीक है। इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट होती है। देखिए मैनेजर गेट अ टाइम इंपॉर्टेंट प्लानिंग वर्क। देखिए इससे क्या आएगा, अगर मैनेजर है, मैनेजर ने अपना काम दूसरे पर्सन को सौंप दिया, ठीक है, तो वो क्या होएगा, उससे एक तो टाइम की बचत होएगी, और जिस मतलब वो काम कोई और करेगा, और जो मैनेजर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कुछ और सोचेगा, ठीक है, कि मुझे कैसे करना है, ठीक है, या कोई और काम कर लेगा। ओके, देखिए अब बिजनेस और ओनर डेलीगेट सोशल मीडिया वर्क टू मार्केटिंग असाइंड अ फोकस ऑफ बिजनेस ग्रोथ। देखिए इन्होंने क्या बताया, वही एग्जांपल है। अब बिजनेस ओनर, जो बिजनेस ओनर है वो क्या करता है, अपना वर्क डेलीगेट कर देता है, ठीक है, सोशल मीडिया वर्क टू अ मार्केट असिस्टेंट एंड फोकस ऑन अ बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। फिर वो किस पे ध्यान देगा, अपने बिजनेस ग्रोथ पे। ओके, नेक्स्ट है प्रमोट अ टीम वर्क। प्रमोट अ टीम वर्क का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन मेक एवरीवन वर्क टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल्स। टीम वर्क होता है, मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एज ए टीम वर्क के ही अकॉर्डिंग काम करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम एक रास्ते पे चले और हमें वो गोल अचीव होए, ठीक है। जैसे एक स्कूल में फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन हुआ, काम तो सब में डिवाइड था, ठीक है, लेकिन हमने काम कैसे किया, हमने एक टीम के अकॉर्डिंग काम किया, और जो हमारा जो फंक्शन वो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, लास्ट में रिजल्ट यही आता है। आगे देखिए स्कूल इवेंट, हाँ वही है डेकोरेशन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, हर एक पर्सन ने उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया ही, इन्वॉल्व किया ही अपने आप को, ठीक है। तो हमने ये काम किस किस में किया, एज ए टीम वर्क में, ठीक है। देखिए आगे है मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव, डेलीगेशन इंश्योर स्मूथ वर्क एंड गोल्स अचीव। अगर हम मेक्स ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव, मतलब ये भी हमारे लिए बेटर पॉइंट है। अगर हम एक ग्रुप में काम करें तो इससे हमारा जो वर्क होता है ना बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलता है, और हम अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इन अ हॉस्पिटल डॉक्टर नर्स एंड स्टाफ हैव अ क्लियर ड्यूटीज, सो पेशेंट आर ट्रीट प्रॉपरली विदाउट कंफ्यूजन। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे डॉक्टर, जो नर्स और जो स्टाफ होता है, वो उन सबको अपनी ड्यूटीज़ का पता होता है, लेकिन सब
बिल्कुल अच्छा स्मूथली तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो इससे ना जो पेशेंट्स होते हैं वो भी अच्छे से, उनको भी अच्छे से ट्रीटमेंट मिलती रहती है, ठीक है। और इससे कंफ्यूजन भी नहीं होती बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंश्योर अ क्विक डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज कैन टेक अ स्मॉल डिसीजन विदाउट वेटिंग फॉर अ मैनेजर एवरी टाइम। अगर क्विक डिसीजन, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इससे एम्प्लॉयज़ ना डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई अगर मैनेजर है, उसने मुझे अपना काम दे दिया, ठीक है। और मैं सोचूं कि मुझे उसी तरीके से करना, नहीं, मैं अपने तरीके से करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं उसमें ना कुछ चेंजेस ला सकती हूँ, ठीक है। तो ये बिना मतलब ऐसी बात नहीं कि मैं हर चीज़ मैनेजर से पूछ के ही करूँ, बिना मैनेजर के पूछ के भी कर सकते हो ये काम, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहूँ तो ला सकते हो, ठीक है। ये सबका मतलब हक होता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल क्या, अ रेस्टोरेंट मैनेजर अलो अ हेड शेफ टू डिसाइड द डेली स्पेशल डिश, ठीक है। जो मैनेजर के जो रेस्टोरेंट है, उसके जो मैनेजर होते हैं वो ना एक हेड चेफ बनाते हैं, हेड चीफ सॉरी, ठीक है। वो जो डिसाइड करता है कि आज खाने में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ठीक है। वो पूछने नहीं जाते हैं मैनेजर से, हाँ वो अलग बात होती है अगर किसी को बोलना हो टॉप लेवल को, जो जैसे मैनेजर है वो आके बोल जाए कि आज कुछ ऐसे बनाना है, ये बनाना है, ठीक है, वो अलग बात होती है। लेकिन जो डिसाइड करता है वो अलग अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है। आगे हमारा बिल्ड ट्रस्ट एंड मोटिवेट। व्हेन अथॉरिटी इज गिवन एम्प्लॉयज फील अ ट्रस्ट एंड वर्क मोर विद मोर इंटरेस्ट। इन्होंने बताया कि अगर हम मोटिवेट, जैसे देखा जाए ना, एम्प्लॉयज़ को ना एक तो ट्रस्ट फील कराएं, भरोसा। अगर जैसे मैंने कोई काम किसी को दिया करने के लिए तो उसने उस काम को बहुत अच्छी तरीके से किया, तो एक विश्वास होता है कि हाँ ये काम अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो इससे वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती रहती है, ठीक है। और जिससे ना और दूसरे एम्प्लॉयज़ को इंटरेस्ट होता रहता है कि हाँ हमें भी ये काम करने का मौका मिले, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब होता है मोटिवेट, इससे हमें एक दूसरे को देखकर मोटिवेशन मिलती रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अ शॉप ओनर अलो अ वर्क टू हैंडल अ कस्टमर पेमेंट। एक शॉप है, ओनर वो अलो करता है वर्कर को कि आपको कस्टमर की पेमेंट देखनी है, ठीक है, हैंडल करनी है, ठीक है। द वर्कर फील अ रिस्पॉन्सिबल एंड वर्क केयरफुली। तो वो जो वर्कर होएगा वो काम कैसे करेगा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा कि मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, ठीक है, और उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रमोट अ टीम वर्क। प्रमोट टीम वर्क ये हमने शायद कर लिया, ठीक है। मतलब जो हम टीम वर्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। अगर हम टीम वर्क के अकॉर्डिंग काम करें तो हम अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर पाएंगे, जो हमारा काम होएगा बिल्कुल स्मूथली तरीके से चलेगा। ओके, तो हमने सब कर लिया। अब लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या होता है, देखिए डेलीगेशन का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। कॉन्क्लूजन देखिए, डेलीगेशन डेलीगेशन इज अ सक्सेसफुल ओनली व्हेन वर्क अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी एंड प्रॉपर लिंक मिसिंग एनी स्टेप लीड टू कंफ्यूजन एंड पुअर परफॉर्मेंस। इन्होंने देखिए क्या होता है, इन्होंने कहा है कि डेलीगेशन से ना एक तो हमें काम करने में मदद मिलती है और हम सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। इससे हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है, अथॉरिटी का पता चलता है, ठीक है। जैसे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, एक इनका प्रॉपर लिंक होता है आपस में कि ठीक है, कि मतलब किस तरीके से करना है। ओके, आगे इन्होंने देखो क्या लिखा है, मिसिंग एनी स्टेप। अगर हम एक भी स्टेप मिस करते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा, और जो जो हमारा वर्क चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इससे हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, पुअर परफॉर्मेंस आती है, ठीक है। इससे हम प्रॉफिट गेन कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और समझ में आया भी होगा। तो जो इसका नोट्स है मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।